भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके महसूस किए गए हैं राजस्थान जयपुर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बीते कुछ समय से जो अर्थक्वेक है वो अलग अलग समय पर लोगों को जो है वो अपने एहसास करा रहा है और एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बढ़िया बड़ा नुकसान हुआ है नहीं, इस बारे में भी जानकारी मिलना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि तीव्रता उतनी तेज नहीं थी, लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जयपुर में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए और एक बार नहीं 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 आंकी गई। अभी 4.4 सुबह 4:09 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दी, राजस्थान में जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब भूकंप का केंद्र कहां था इस बारे में अभी जानकारी मिलना बाकी है, लेकिन 4 झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई। भूकंप के झटकों से सुबह 4 बजे जयपुर वासी कांपे। ये कुछ हम आपको विजुअल्स, कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जब भूकंप के झटके आए तो ये कुछ इस तरह से वो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए जो घरों पर लोग थे, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि 4 झटके लोगों ने 4 बार इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 बताई जा रही है। सुबह सुबह की जब लोग गहरी नींद में रहते हैं इस समय, और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड इसका कितना था, 4.4 4.4 और जिसका समय था ठीक सुबह 4:09 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और राजस्थान में जयपुर में यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर स्केल पर बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं है, पर 4.4 है। तो ये हम आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 4.4 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप आया है और जो इसमें केंद्र है वो भी नजदीक ही नजर आ रहा है। तो ओरिजिनल टाइम 4.9। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, झटके लगे तो लोग अपने घरों से बाहर आ गए रात के वक्त। उसके बाद फिर दूसरा झटका, फिर तीसरा, फिर चौथा झटका, इस तरह से टोटल 4 बार भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। फिर उसके बाद लोग डरने लगे कि भीतर जाएंगे कहीं फिर से भूकंप के झटके ना महसूस होने लगे, फिर से झटके ना आ जाए। शरद हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शरद, कोई डैमेज की खबर तो नहीं है और इसका केंद्र कहां पर था? राजीव, डैमेज की खबर तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से 4:09 पर जितना जोरदार धमाका हुआ, हम तो सो रहे थे, उसके बाद इस तरह से भागे लोग घरों से बाहर की। आप समझिए कि यहाँ पर सुबह 4 बजे से 10 बजे के लेकर और 5 बजे तक ऐसा मेला लगा था सड़कों पर। मुझे लग रहा है कि इसी वजह से इतना सन्नाटा भी है, क्योंकि लोग 1 घंटे तक इसी तरह सड़क पर बैठे रहे। उसके बाद भी 4:23 पे आया, 4:24 पर आया। हालांकि वो हल्का था, मगर भले ही रिक्टर स्केल पर ये कम मापा गया हो, लेकिन आवाज बहुत तेज थी राजीव, और इतना जोरदार धमाका था कि ऐसा लगा कि गूंज गया पूरा इलाका, और धमाके की वजह से लोग दहशत में थे। हालांकि जयपुर के आसपास ही ये भूकंप आया है, ज्यादा दूर तक प्रभावित नहीं है। कुछ इलाकों में हालांकि कहा गया है कि चट्टानें खिसकी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जान माल की कोई हानि की खबर नहीं है, इसलिए कि रिक्टर स्केल पर ये कम था, मगर जिस तरह से आवाज आई और जो वक्त था ये भूकंप आने का, वो डराने वाला था। लोग घरों से बाहर निकले और जैसे ही 4:09:38 के बाद उन्हें लगा कि अब 10 मिनट का वक्त हो गया है, अब अंदर चलते हैं। जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश की, 4:22 पर फिर आ गया, तो एक दहशत का माहौल हो गया और 4:22 पे आ गया। उसके बाद लोग अब इंतजार बात ही कर रहे थे, तो फिर एक तीसरा भी आ गया। हालांकि वो भी हल्का था, मगर धरती अगर कांपती है आपके पैरों के नीचे तो आपकी पैरों के नीचे जिंदगी खिसक जाती है राजीव। इस तरह से लोग डर गए थे कि अचानक से सो रहे हैं और इस तरह से जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज जो थी वो अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है राजीव। इतना जोरदार धमाका था, पता नहीं वो इतना धमाका कहाँ सुनाई दिया जमीन के अंदर से इस तरह से। लेकिन जितने लोग यहाँ पर आए थे, सभी लोगों से बातचीत हुई तो सब यही कह रहे थे कि आवाज काफी तेज थी। हालांकि
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। और आमतौर जयपुर पर के बाहर के इलाकों शरद, में जब भूकंप आता है तो इस तरह से धमाका तो नहीं सुनाई देता है, लेकिन क्या केंद्र चूंकि वहीं रहा होगा, क्या केंद्र भी वहीं था भूकंप का, इसीलिए धमाका भी सुनाई दिया लोगों को और झटके भी महसूस किए गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। भूकंप पहले भी हम महसूस किए थे, लेकिन इस तरह की आवाज जो आई वो उस आवाज की वजह से लोग ज्यादा दहशत में। हो सकता है कि भूकंप का केंद्र यही जयपुर ही था, इसलिए इस वजह से आवाज आई हो। हालांकि रिक्टर स्केल पर कम था, इसलिए ज्यादा इसका असर नहीं हुआ है। अच्छा ही हुआ, असर नहीं हुआ है हमारे लिए। मगर जिस तरह से लगातार 3 बार आ गया, उसकी वजह से लोगों में दहशत था कि पता नहीं फिर ना आ जाए। हालांकि लोग नींद में थे, और आप जानते हैं राजीव की 4:15 बजे आप 4 बजे निकल के घर से बाहर बैठते हैं 1 घंटे तक, तो उसके बाद फिर बहुत सारे यहाँ पर लोग थे जो बाहर निकले हुए थे। वो अभी घर के अंदर है, लेकिन हाँ कोई जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। बस लोगों में दहशत था। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है कि तुरंत व्हाट्सएप पर जो है मौसम विज्ञान की तरफ से भूगर्भ विभाग की तरफ से जानकारी आ गई कि रिक्टर स्केल पर इसका जो है 4.7 4.9 के बीच है, और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए।